रहस्यों से भरी हमारी दुनिया में तरह तरह के क्रीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। हर साल वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी प्रजातियां मिलती हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थीं। लेकिन इतिहास पर नजर डालें तो लोगों ने अक्सर ऐसे जीवों को देखने के भी दावे किए हैं जिन्हें हम सुपर नेचुरल क्रीचर्स मानते हैं। ये दावे अक्सर सबूतों की कमी की वजह से झुठला दिए जाते हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि ऐसे क्रीचर्स के सबूत भी हमारे सामने आ जाते हैं। आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही सपोजिट मिथिकल क्रीचर्स की बात करने वाले हैं जिनके अस्तित्व के सबूत हमारे पास हैं। केंटकी यूएसए, जुलाई 5, 2022। लेक्सिंगटन से 65 मील की दूरी पर एक वार्म समर डे था। डॉगलस विंडसर मैग्नोली के आउट हाउस के सिक्योरिटी कैमरा में एक फुटेज कैप्चर हुई। यहां हम एक स्ट्रेंज ह्यूमनॉइड फिगर को देख सकते हैं जो झुककर केयरफुली आगे बढ़ रहा है। इसके लिम्स बेहद पतले हैं, इसका कलर पेल वाइट है और इसकी चाल इंसानों जैसी नहीं है। ये अपनी सराउंडिंग को केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए कार की ओर बढ़ रहा था। कार के करीब जाने पर उसकी साइज का असल अंदाजा लगाया जा सकता है। इसका आकार किसी ह्यूमन से काफी छोटा है। केंटकी के उस इलाके में यह कोई एकलौती स्ट्रेंज घटना नहीं थी। 21 नवंबर 2003 की रात वर्जिल डेविस नाम के लोकल साइकोलॉजिस्ट अपने 2 टीनेज लड़कों के साथ केंटकी के मोरहेड इलाके से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने आसमान में विशालकाय स्ट्रेंज ग्लोइंग ऑब्जेक्ट को देखा। डेविस ने दावा किया कि वो ऑब्जेक्ट पास की एक फील्ड में लैंड भी हुआ। ये तीनों गाड़ी से निकलकर उस ऑब्जेक्ट की ओर जाने लगे। तभी उन्हें एक महिला की चीख सुनाई दी, ऐसी चीख कि जैसे उसके शरीर को फाड़ा जा रहा हो। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पुलिस को वहां ना कोई महिला मिली, ना ही यूएफओ, लेकिन वो तीनों अपने स्टेटमेंट पर अडिग थे कि उन्होंने जो भी कहा वो एकदम सच था। घटना के कुछ ही दिनों के बाद वहां एक क्रॉप सर्कल अपीयर हुआ। यूएफोलॉजिस्ट का मानना था कि जिस महिला की आवाज उन लोगों ने सुनी उसे दरअसल एब्डक्ट किया गया था और क्रॉप सर्कल उसी का सबूत है। एक्सपर्ट गेरहार्ड की माने तो ये क्रीचर भी यूएफओ से कनेक्टेड है, लेकिन इस क्रीचर को ध्यान से देखें तो ये एक और इनफेमस क्रीचर की तरह नजर आ रहा है जो उस इलाके में काफी चर्चित है, द केंटकी गॉब्लिन। ईयर 1995, केंटकी के हॉपकिंसविल के सर्टन फार्म के पास दर्जनों लोगों ने कुछ स्ट्रेंज क्रीचर्स को देखने के दावे किए थे। ये छोटे आकार के सिल्वरी ह्यूमनॉइड क्रीचर्स थे जो अक्सर रात के समय नजर आते थे। इन्हें केंटकी गॉब्लिन्स का नाम दिया गया। अगस्त 21 की रात सूटन फैमिली ने अपने फार्म के ऊपर भी एक स्ट्रेंज लाइट देखी थी। कुछ ही देर के बाद उनके फार्म पर 3 फीट के कुछ क्रीचर्स आए। इन गॉब्लिन्स ने सूटन फार्म पर हंगामा किया। वो उनकी प्रॉपर्टी को अच्छी तरह देख रहे थे। बिली रे टेलर ने अपनी राइफल निकाली और एक गॉब्लिन के सर पर गोली मार दी। बुलेट की फोर्स की वजह से गॉब्लिन नीचे गिर गया, लेकिन बुलेट उसकी स्किन से बाउंस हो गई और उसे कोई नुकसान नहीं हो सका। इस फुटेज में दिखने वाले क्रीचर को भी लोकल्स केंटकी गॉब्लिन मानते हैं। कुछ लोग स्पेकुलेट करते हैं कि ये गॉब्लिन्स दरअसल ग्रे एलियंस हैं, क्योंकि ये अक्सर यूएफओ साइटिंग्स के बाद ही नजर आते हैं। वहीं कुछ लोगों की मान्यता बिल्कुल अलग है। केंटकी में मैमथ केवन सिस्टम है जो पूरे यूएसए का सबसे बड़ा केवन सिस्टम माना जाता है। कुछ लोगों ने गॉब्लिन्स को मैमथ केव से बाहर आते देखा है। बायोलॉजिस्ट स्टेफनी मैनकर ने इस फुटेज को एनालाइज किया और पॉइंट आउट किया कि इस क्रीचर का कलर टिपिकल अंडरग्राउंड क्रीचर्स जैसा है। स्टेफनी का कहना है कि अंडरग्राउंड क्रीचर्स की स्किन सेल्स पिगमेंटेशन नहीं बनाती, क्योंकि उन्हें सन से प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह के क्रीचर्स पेल वाइट स्किन वाले होते हैं, जैसा कि हमें फुटेज में देखने को मिल रहा है। डॉक्टर जेफ मेल्ड्रम ने इस फुटेज की जांच की और बताया कि ये क्रीचर ग्रे एलियन से संबंधित नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेस को अक्सर सीधा खड़ा विटनेस किया गया है, जबकि ये क्रीचर बेंड होकर चल रहा है। ये क्रीचर कौन है, ये आज भी एक मिस्ट्री है। – 2009, न्यूशागैग बे, अलास्का। सैल्मन फिशरमैन कैली नैश अपने बेटे जेसन और काइल के साथ बोट पर थे। अचानक उन्हें पानी में कुछ हलचल महसूस होने लगी। उन्होंने कैमकॉर्डर से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। इस शेकी ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज में हमें एक लंबा सर्पेंटाइन क्रीचर दिख रहा है। क्रीचर के बैक में हम्स हैं और इसकी लेंथ लगभग 30 फीट की है। अलास्का में कैडबरोसॉरस काफी मशहूर है।
माना जाता है डायनासोर्स के समय से ये जीव अभी तक सरवाइव करने में कामयाब रहा है। पैसिफिक नॉर्थ अमेरिकन सी में इस क्रीचर की कई साइटिंग्स रिपोर्ट की गई हैं। जिस लोकेशन की ये फुटेज है उसे कैडबरो बे कहते हैं। इसी इलाके में हुई साइटिंग्स की वजह से इस क्रीचर का नाम कैडबरोसॉरस पड़ा। माना जाता है क्रीचर 100 फीट तक के हो सकते हैं और इनका सर घोड़े को रिजेंबल करता है। पिछले 200 साल में इस क्रीचर की साइटिंग्स 300 बार हो चुकी हैं। 1937 की समर्स में ब्रिटिश कोलंबिया की कोस्ट में एक व्हेल की लाश बहकर आई थी। उस व्हेल के पेट में एक अजीबोगरीब क्रीचर पाया गया था। इस क्रीचर की बॉडी सर्पेंटाइन थी, उसका सर घोड़े जैसा था और सर के पास 2 फ्लिपर्स थे। उस दौरान वर्कर्स ने उसकी तस्वीरें ली थीं, जो कैडबरोसॉरस के सबूत माने जाते हैं। क्या यही क्रीचर हमें इस फुटेज में दिखाई दे रहा है? अब कैडबरोसॉरस पर रिसर्च करने वाले 2 वैज्ञानिक नैश फैमिली से मिलने गए, जिन्होंने ये फुटेज ली थी। उन्होंने बताया कि इस क्रीचर ने अपना सर पानी से बाहर निकाला था और उनकी ओर देखा था, लेकिन उस समय वो कैमरा ऑन नहीं कर सके थे। बाद में उन्होंने कैमरा से ये फुटेज कैप्चर की। फॉरेंसिक वीडियो एनालिस्ट माइकल प्रीम्यू ने इस फुटेज को एनालाइज किया कि कहीं ये कोई होक्स तो नहीं। उनका कहना था कि फुटेज को क्लियर और स्टेबलाइज करने के लिए इन्हेंस किया गया है, लेकिन फुटेज में दिखाई देने वाला क्रीचर एडिटेड नहीं है। एक थियरी यह है कि यह क्रीचर प्री हिस्टोरिक बैसिलोसॉरस है, लेकिन मरीन बायोलॉजिस्ट शिया स्टिंगर्स ने क्लियर किया कि यह बैसिलोसॉरस नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी बैक फ्लेक्सिबल नहीं होती जिससे हम क्रिएट हो सकें। ना ही ये कोई सील थी, क्योंकि सील्स तैरते समय लाइन में नहीं रहते, ना ही सर पानी के अंदर रखकर तैरते हैं। उनके अनुसार ये कोई अननोन क्रीचर ही है। अगस्त 8, 2017, नॉर्थ क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। डेंट्री रिवर में क्रूज चलाने वाले डेविड वाइट पानी में क्रोकोडाइल्स की फुटेज लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके कैमरा में यह कैप्चर हो गया। एक स्टिल अनडिस्टर्ब हेड जो कीचड़ से बाहर था, वो एक पत्थर की तरह नजर आ रहा था, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वो धीरे से कीचड़ के अंदर चला गया। फील्ड रिसर्चर कैन गेरार्ड का कहना है कि हम जो फुटेज में देख रहे हैं वो बनियप हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में बनियप का लेजेंड है, जिसे लंबे समय से देखने के दावे किए जाते हैं। ये एक एक्वेटिक क्रीचर माना जाता है जिसके शरीर में फर होता है। उसका सर डॉग या जैगुआर जैसा होता है। ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल लोग बनियप से बहुत डरते थे। उनका कहना था कि वो रात के समय पानी से बाहर निकलता है, अपने विक्टिम को जबड़ों में दबाकर पानी के अंदर ले जाता है। ये स्वाम्स और कीचड़ जैसी जगहों में ही स्पॉट किया जाता था। 19th और 20th सेंचुरी में बनियप की साइटिंग्स न्यूज़पेपर्स में पब्लिश की जाती थीं। 1851 में ही बनियप की खबर पब्लिश हुई थी कि एक व्यक्ति को बनियप ने जान से मारा और फिर बनियप को लोगों ने स्पेयर से मार डाला था। बायोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कोई नोन क्रीचर नहीं है। ये जहाँ की फुटेज है वहाँ का पानी और एटमॉस्फेयर टॉक्सिक है और इसीलिए वहाँ किसी साधारण जीव का एग्जिस्ट करना भी बेहद मुश्किल है। तो क्या फुटेज में नजर आने वाला ये बीइंग बनियप है? अगस्त 27, 2017, यंगस्टाउन, ओहायो। रात के समय एक मोशन डिटेक्टर कैमरा किसी मूवमेंट से ट्रिगर हो गया और उसमें ये क्रीचर कैप्चर हुआ। फुटेज में साफ दिखता है कि एक स्ट्रेंज क्रीचर कार के पास से गुजरता है। देखने पर लगता है कि इसका व्हाइट हेड, डार्क बॉडी और लंबे बर्ड्स के जैसे पैर हैं। इस इंसिडेंट के बारे में नेबरहुड में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। होम ओनर एक महिला थी जिन्होंने इस क्रीचर को कई बार देखने का दावा किया था। उनका कहना है कि यह बर्डमैन है, जिसका हेड एक विशाल बर्ड का होता है, नुकीली चोंच होती है और लंबे लंबे पैर होते हैं। ये क्लिकिंग जैसे साउंड्स भी निकालता है। ओहायो की सड़कों पर क्या कोई बर्डमैन जैसा क्रीचर घूम रहा है? ये उतना फार फेच्ड नहीं जितना आपको लगता है। दरअसल नेटिव अमेरिकन फोल्कलोर में सदियों से इस क्रीचर के बारे में बताया गया है। इसे काहोकिया बर्डमैन कहा जाता था। 1971 में ईस्ट सेंट लुइस में हाफ मैन और हाफ बर्ड क्रीचर की कार्विंग पाई गई थी। ये कार्विंग 900 साल पुरानी थी। इस क्रीचर की कई स्टोरीज नेटिव अमेरिकन फोल्कलोर में एग्जिस्ट करती हैं। बताया जाता है बर्डमैन पहले ओपन फील्ड्स में रहते थे। ये बहुत तेज दौड़ने वाले क्रीचर्स थे जो छोटे मैमल्स का शिकार करते थे, लेकिन ये कभी इंसानों पर हमला नहीं करते थे। बर्डमैन को प्रोटेक्टर ऑफ द लैंड्स भी कहा जाता था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।